आदिवासी बहुल इलाके में इस वक्त मैं आ चुकी हूं और आपको बताते चले इस बार आदिवासी मतदाता ही बनने जा रहा है यहां पर तमाम नेताओं का भाग्य विधाता। 20 सीटें आरक्षित हैं और इन 20 सीटों के लिए पूरा दांव लगा चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन, तो वहीं तीसरी तरफ तीपरा मोथा पार्टी जो अलग तीपरा लैंड की मांग को लेकर चुनावी मैदान में है। इन तमाम पार्टियों की किसकी लहर यहां पर ज्यादा होगी कामयाब, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहां की जनता के ज़हन में हैं, आज इसी बात की करने वाले हैं हम बड़ी पड़ताल। आपको बताते चले, एक तरफ मिजोरम, दूसरी तरफ नागालैंड, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी लक्षद्वीप की है। आदिवासी बहुल इलाकों की अगर हम बात करें और इस मामले में त्रिपुरा आ जाता है 7वें नंबर पर। ऐसे में अलग अलग हिस्सों में जाकर आज तमाम मुद्दों की करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। यहां की जनता के दिल में क्या है, चलिए जानते हैं। त्रिपुरा में सियासत का पारा चरम पर है। आदिवासी समुदाय पर बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस गठबंधन, तीपरा मोथा और टीएमसी सभी की निगाहें हैं। लेकिन सवाल है कि आदिवासियों के मन में क्या चल रहा है। ऐसे समझिए कि आदिवासी समाज का मन जो जीत लेगा उसी पार्टी के सिर पर त्रिपुरा का ताज सजेगा। पहले देश और त्रिपुरा में आदिवासी आबादी का अंकगणित समझें। भारत में करीब 10 करोड़ 40 लाख आदिवासी आबादी हैं, जो देश की कुल आबादी के करीब 8.6% हैं। देश में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में है। एमपी में करीब 1.5 करोड़ लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। त्रिपुरा आदिवासी आबादी के मामले में देश में 7वें नंबर पर है। त्रिपुरा में कुल जनसंख्या की 31.8% आबादी आदिवासी है। आदिवासी समाज कई राज्यों में सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। देश की 47 लोकसभा सीटें और 487 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 47 आरक्षित सीटों में से 31 पर जीत हासिल की थी। त्रिपुरा की ये 20 सीटें क्यों महत्वपूर्ण है, जरा वो जान लीजिए। क्योंकि इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो यही 20 सीटें ये निर्धारित करती रही हैं कि त्रिपुरा की राजगद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। और अगर झांक कर हम देखें 2018 के आंकड़ों को, तो भारतीय जनता पार्टी जिसने आईपीएफटी के साथ गठबंधन किया था, बीजेपी को 10 सीटें मिली थी, आईपीएफटी को 8 सीटों पर विजय मिली थी। जबकि 2013 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो उस समय सीपीएम ने यहां पर 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, एक पर सीपीआई और एक पर कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी। इसी वजह से पूरी ताकत इन तमाम पार्टियों ने इन 20 क्षेत्रों को जीतने के लिए मौजूदा वक्त में लगा कर रखी हुई है। बीजेपी हर मंच से आदिवासी समाज के लिए किए गए कामों और योजनाओं को गिनाने से नहीं चूकती। देखिए केंद्र सरकार आदिवासी समाज के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, सावधि ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना, निजी जनजातीय समूहों का विकास, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वनबंधु कल्याण योजना, आदिवासी कल्याण योजना, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। हम जैसे जनजाति भाइयों के लिए समर्पित है, हम आदिवासी भाइयों के लिए समर्पित है और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारे आदिवासी भाई परिवार हैं उनको हम 5,000 रुपए का उनको सालाना हम असिस्टेंस देंगे, आर्थिक मदद देंगे ताकि वह अपने ढंग से काम को आगे बढ़ा सके। यही बीजेपी और एक बार उन्नति होवे लगातार।